मित्रों, आज इस वीडियो में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मतलब चार धाम यात्रा से संबंधित बहुत ज़रूरी डिटेल होने वाली है कि चार धाम कैसे पहुँचे, बस और टैक्सी कहाँ से मिलेगी, किराया कितने रुपए है, बुकिंग कैसे और कहाँ से होगी, कौन से मौसम में जाएं, एक साथ चार धाम की यात्रा कैसे करें। इसी तरह की काफ़ी सारी जानकारी इसमें होने वाली है। अब देखिए, बस और टैक्सी की बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि चार धाम जाने के लिए रास्ता कौन सा है, कौन कौन से स्थान बीच में पड़ेंगे। अगर हम ये सब पता कर लेंगे तो आसानी होगी बस और टैक्सी पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि इस स्थान पर जाके हमें यहाँ के लिए ये वाली बस मिलेगी। तो शुरुआत हरिद्वार से करेंगे। हरिद्वार से पहला धाम यमुनोत्री वो है 270 किलोमीटर दूर, जिसमें आमतौर पर 10 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। इसी रूट पर हरिद्वार से 27 किलोमीटर आगे ऋषिकेश आएगा। उसके 60 किलोमीटर बाद चंबा और 74 किलोमीटर की दूरी पर बसा है चिन्यालीसोड़। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है धरासू बैंड। ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक यमुनोत्री की तरफ और दूसरा गंगोत्री की ओर। धरासू बैंड से यमुनोत्री 107 किलोमीटर है और गंगोत्री रह जाता है 126 किलोमीटर। अभी हमें यमुनोत्री जाना है तो लेफ़्ट वाला रास्ता लेकर बड़कोट की ओर निकल जाएंगे, जो कि यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। बड़कोट से 45 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी है। केवल यहीं तक वाहन आते हैं आपके, चाहे प्राइवेट सवारी हो या फिर आपका खुद के वाहन हो, यहीं आकर रुक जाएगा। क्योंकि इससे आगे यमुनोत्री मंदिर के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आगे जब भी बस से यमुनोत्री आने का जिक्र होगा तो समझ जाना कि हमें जानकी चट्टी पहुंचना है पहले। इसी तरह हरिद्वार से यमुनोत्री पहुंच गए। अब देहरादून से जाने की इच्छा है तो मसूरी होते हुए बरकोट में ये जाकर रास्ता मिल जाता है, लेकिन इस रास्ते पर ज़्यादा बसें नहीं चलती, इसलिए हरिद्वार या ऋषिकेश वाला रास्ता ठीक है। हाँ, अगर पर्सनल अपने वाहन से जा रहे हैं तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं मसूरी से, लेकिन शेयरिंग के लिए हरिद्वार वाला। यमुनोत्री में माता यमुना जी के दर्शन करने के बाद दूसरे धाम गंगोत्री जाना होता है। इसके लिए वही जानकी चट्टी बड़कोट होते हुए धरासू बैंड हम वापस आ जाएंगे। यहाँ से सीधी वाली सड़क गंगोत्री की ओर जा रही है, जो कि यहाँ से 126 किलोमीटर है और 5 घंटे के आसपास लग जाएंगे। अब गंगोत्री के रास्ते को देखें तो धरासू बैंड से 26 किलोमीटर बाद उत्तरकाशी आएगा। वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर भटवाड़ी, फिर 15 किलोमीटर आगे गंगनानी, 30 किलोमीटर दूरी पर फिर हरसिल और 25 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे गंगा जी के गंगोत्री द्वार पर। माँ गंगा को प्रणाम करके तीसरे धाम केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चारों धाम के लिए 2-2 के हिसाब से जोड़ा बना हुआ है। जैसे धरासू बैंड से यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए रास्ता जा रहा है, वैसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए एक अलग से जोड़ा है। वहाँ पर रुद्रप्रयाग और चमोली, यहाँ से दोनों के लिए ये रास्ते जाते हैं। आगे जब देखोगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। गंगोत्री से केदारनाथ जाने के लिए उत्तरकाशी से चंबा होते हुए श्रीनगर के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी चलती हैं। उत्तरकाशी से श्रीनगर 143 किलोमीटर है, जिसमें 5-6 घंटे समय लग जाएगा। श्रीनगर पहुंचने के बाद शायद सोनप्रयाग तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो चलें केदारनाथ का रूट देख लेते हैं। श्रीनगर के 32 किलोमीटर बाद रुद्रप्रयाग आएगा। अगर श्रीनगर से डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस ना मिले तो यहाँ रुद्रप्रयाग से भी पकड़ सकते हैं। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं, एक केदारनाथ की तरफ और दूसरा बद्रीनाथ की ओर। केदारनाथ के लिए ऊपर वाला रास्ता है, जहाँ रुद्रप्रयाग से 22 किलोमीटर आगे आएगा अगस्त्य मुनि और वहाँ से 26 किलोमीटर दूरी पर गुप्तकाशी है हमारा। गुप्तकाशी से ऊखीमठ चोपता होते हुए चमोली भी आ सकते हैं वापस, और चमोली से एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है। गुप्तकाशी से 30 किलोमीटर बाद सोनप्रयाग के दर्शन होंगे। ये वाहन यहीं तक आएंगे, आगे किसी की भी गाड़ी नहीं जाएगी। तो फिर केदारनाथ कैसे पहुँचेंगे? तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के लिए यहाँ से जो है लोकल वालों की जीप या मैक्स चलती है, वहाँ आपको गौरीकुंड पहुँचा देगी। और गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। 16 तो कहने को है, वैसे 18 या 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे हम जो है केदारनाथ महादेव के दर्शन हमने कर लिए। उनका आशीर्वाद लेने के बाद अब हम जाएंगे बद्रीनाथ, जो कि है आखिरी चौथा धाम। ये भारत के मुख्य 4 धाम और हिमालय के 4 धाम दोनों में शामिल है। केदारनाथ से बद्रीनाथ अगर डायरेक्ट बस में जाना है या टैक्सी में तो 4:30 से 6:30 बजे के आसपास कुछ बसें और टैक्सी चलती हैं, जिनकी एक दिन पहले एडवांस बुकिंग ज़रूर करा लें।
अगर मई से मिड जून तक आ रहे हैं तो अगर वहाँ से बस या टैक्सी ना मिले तो गुप्तकाशी या रुद्रप्रयाग पहुँच जाइए। रुद्रप्रयाग आएंगे तो वहाँ से 32 किलोमीटर पर कर्णप्रयाग है, उसके 21 किलोमीटर बाद नंदप्रयाग और 10 किलोमीटर दूरी पर है हमारा चमोली। जैसे कि पहले बताया कि चमोली से चोपता होते हुए केदारनाथ के लिए भी एक रास्ता जाता है। चमोली से 50 किलोमीटर ऊपर जोशीमठ है और जोशीमठ के लिए आपको बस जो है हरिद्वार से भी मिल जाएगी। उसका टाइम सुबह 5:30 बजे है और जोशीमठ से 44 किलोमीटर आगे हैं विष्णु जी का बद्रीनाथ धाम। तो इस तरह बद्री विशाल जी पर यह 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। दोस्तों, इस 4 धाम के मैप को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और पूरी सावधानी बरती है कि कोई इसमें गलती ना हो। फिर भी अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया हो तो कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा भाई। अब इन 4 धामों के लिए बस और टैक्सी को देखते हैं कि किसके लिए कहाँ से और कितने रुपए में ये मिलेगी। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश को 4 धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए यात्री यहीं से गुजरते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। इसको लास्ट रेलवे स्टेशन कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन यहीं आकर रुकती हैं। इससे आगे ऋषिकेश है, वहाँ से भी एक रेलवे स्टेशन है लेकिन वहाँ पर ट्रेन कम जाती हैं। ये कोटा देहरादून एक्सप्रेस या नंदा देवी एक्सप्रेस 12401 है जो दिल्ली से रात 11:50 पर चलकर सुबह 4 बजे पहुंच जाएगी हरिद्वार। इसमें थर्ड एसी का किराया 555 रुपये, सेकेंड एसी का 760 और फर्स्ट एसी का 1255 रुपये है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सुबह 4 बजे आपको हरिद्वार पहुंचा देगी, तो आपके पास इतना समय रहेगा कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उतरकर बस स्टैंड पर पहुंचकर सुबह जल्दी जाने वाली बस आपको मिल जाएगी। बाकी इस लिस्ट में दिल्ली से हरिद्वार चलने वाली कुछ ट्रेनों की जानकारी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है और ट्रेन ने सही टाइम पर उतारा है। बाहर शिव जी को प्रणाम करने के बाद अब हमें जाना है बस स्टैंड की ओर। जैसे ही बाहर निकलोगे तो सामने बस स्टैंड है, मतलब रेलवे और बस स्टैंड दोनों सड़क के आर पार आमने सामने हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के एंट्री गेट के पास ये हरिद्वार प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से टैक्सी आप 4 धाम के लिए बुक कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से मिलना शुरू हो जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी जैसे इनोवा, डिज़ायर वगैरह करते हैं तो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिए हुए हैं, बाकी कुछ जानकारी लेनी है या एडवांस बुकिंग करनी है तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बस स्टैंड के अंदर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार की यहाँ पर काफ़ी सारी बसें खड़ी है, हमें अपने हिसाब से ढूंढनी है 4 धाम के लिए। देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जो है हरिद्वार बस स्टैंड से डायरेक्ट कोई बस नहीं मिलती। इसके लिए आपको जाना होगा ऋषिकेश। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 4 धाम जाने वाले यात्री ऋषिकेश बस स्टैंड पर जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ से 2 बसें चलती हैं जो 2 धामों के रास्ते की ओर जाती है। जैसे ये सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस चलेगी, जहाँ से बद्रीनाथ 44 किलोमीटर आ गया है। इसलिए अगर जिनको बद्रीनाथ जाना है वो चाहे तो इसमें बैठ सकते हैं, फिर जोशीमठ पहुंचकर वहां से बद्रीनाथ के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही गंगोत्री या यमुनोत्री वहाँ पर जाना है तो हरिद्वार से उत्तरकाशी 192 किलोमीटर के लिए ये वाली बस आपको पकड़नी होगी, जिस पर लिखा है उत्तरकाशी और गंगोत्री, जिसका किराया मतलब लिखा गंगोत्री भलैया पर जाएगी उत्तरकाशी तक, जिसका किराया 450 रुपये है। बस के चलने का टाइम सुबह 5 से 6 बजे के बीच का था, लेकिन ये चली हमारी 7:30 बजे। मैं इसी से उत्तरकाशी तक गया था, सुबह जल्दी पहुंचा था तो बस खाली थी, बाद में धीरे धीरे करके भरती चली गई। इसलिए पहले आओ पहले सीट पाओ। उत्तरकाशी पहुंचकर गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए क्या करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भाई हरिद्वार से केवल इन 2 बसों से जा सकते हैं आप, वो भी डायरेक्ट नहीं छोड़ेगी ये। इसके लिए जाना होगा ऋषिकेश बस स्टैंड, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर आगे है। यहाँ 4 धाम के लिए मेन मतलब ऋषिकेश में मेन 2 बस स्टैंड है, पर इसके लिए बसें जो है 3 जगह खड़ी होती हैं 4 धाम के लिए, 4 धाम के रास्ते के लिए। GMOU बस स्टैंड से पहले ये बसें खड़ी हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगी। जैसे कि पहले बताया कि केदारनाथ के नाम से जो भी बसें मिलेंगी वो सब सोनप्रयाग तक ही जाती हैं।
हाँ, बद्रीनाथ की सीधी वाली बस मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ तक डायरेक्ट सवारी जाएगी, कोई पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैकिंग नहीं है वहाँ। बस या टैक्सी मंदिर के पास बनी पार्किंग तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ये सुबह 3 बजे से लगना शुरू होती हैं बस, और 6 बजे तक डायरेक्ट कई सारी बसें यहाँ से चलती हैं। 6 बजे के बाद शायद डायरेक्ट धाम तक कोई आपको बस ना मिले, वो बीच रास्ते जैसे श्रीनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और गुप्तकाशी वगैरह तक जाती हैं। चूँकि यात्रा मई से मिड जून तक पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, तो एक दिन पहले पास में बने GMOU यहाँ पर बस स्टैंड के काउंटर पर पहुँच जाइए, और अगले दिन कोई से भी धाम जाने वाली जो है टिकट बुक कर लीजिए एडवांस में। अगर आप सोच रहे हैं कि एडवांस नहीं लेंगे, हम सुबह या जल्दी पहुँचेंगे और तत्काल मतलब हाथों हाथ टिकट लेके बस में बैठ जाएंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आपको जो है अगर सीट कंफर्म करानी है तो एक दिन पहले आकर टिकट लेना होगा, ठीक है, तभी आपको सीट मिल पाएगी। इसलिए समस्या से बचने के लिए टिकट कंफर्म पहले से करा कर रखें। हाँ, जून के बाद आ रहे हैं तो यहाँ से सेम डे का टिकट भी मिल जाता है, क्योंकि तब यात्रा थोड़ी हल्की हो जाती है जुलाई अगस्त में। उसके बाद सितंबर अक्टूबर भी यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है, मौसम सही रहता है, भीड़ भी कम रहती है और सस्ता भी हो जाता है। लेकिन मानसून में सब चीज़ों के रेट तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन भाई बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे दिक्कत हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी, क्या पता मैं ही चला जाऊँ आपके जुलाई में केदारनाथ। ऋषिकेश से केदारनाथ इन बस का किराया है 500 रुपये और बद्रीनाथ का 650 रुपये। जैसे कि यहाँ पूछने पर पता चला कि केदारनाथ के लिए पहली बस सुबह 3:45 पर चलती है, उसके बाद 4 बजे, फिर 4:15, 4:30 और फिर 5 बजे। 6 बजे तक भी 1-2 बस मिल जाती हैं। ये सब लिमिटेड कंपनियों की बसें हैं, मतलब प्राइवेट हैं, जो कि गढ़वाल यूनियन के अंडर काम करती है। सरकारी इन प्राइवेट कंपनियों की बसों का संचालन कराती है। इसी के साइड में ये गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड GMOU का बस स्टैंड है। यहाँ से टिकट मिलता है, चाहे वह आप एडवांस बुकिंग में कर रहे हो या फिर उसी समय आकर ले रहे हो। मतलब टिकट आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी मिल जाएगा एडवांस में। लेकिन यहाँ जो बाहर बस खड़ी है, यहाँ से सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बस उपलब्ध है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाती। इसके लिए पहले ऋषिकेश से उत्तरकाशी 171 किलोमीटर दूर जाना होगा। सुबह 5:30 बजे ये वाली बस मिल जाएगी और किराया है 350 रुपये। उत्तरकाशी पहुँचने के बाद अगर गंगोत्री जाना है आपको तो वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन यमुनोत्री के लिए उत्तरकाशी से डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसके लिए चेंज करनी होगी। वो उत्तरकाशी के बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर बताएंगे कि कहाँ से क्या मिलेगा। वैसे ये बोल रहे हैं कि ऋषिकेश से गंगोत्री तक बाद में डायरेक्ट बसें चल जाती हैं। अभी यात्रा शुरू हुई थी तो शुरू में ये बंद है, बाद में ये चल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जब मैं गया था तो बंद थी। आप आ रहे हैं तो इनसे पूछ लीजिएगा कि डायरेक्ट वहीं तक जाएगी या बीच में छोड़ेगी। लेंस का धाकड़ है, और साइड वाला जो है वो दूसरा, वहाँ से उत्तरकाशी के लिए एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं या फिर तत्काल, जो भी आपको ठीक लगे। इसके अलावा भी यहाँ से बीच वाले स्थान जो हैं वहाँ के लिए बसें चलती हैं। अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके बता दीजिए, या फिर सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, इन पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। बाकी ये बोर्ड लगाया है जिस पर कुछ बसों का टाइम लिखा हुआ है, पर पता नहीं कि ये बोर्ड कब तक का अपडेट है, मतलब कब लगा है, तो आप फ़ोन नंबरों से यहाँ पर पता कर लीजिए। साइड में गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से भी गाड़ियाँ बुकिंग हो जाती हैं। इसी के आगे ये ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनस, मतलब अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहाँ से एंट्री करके अंदर चलेंगे तो साइड में कई सारी टूर एंड ट्रेवल की कंपनियों की दुकानें हैं, जहाँ से 4 धाम के लिए पैकेज, गाड़ी या रेंट की बाइक, कुछ भी जो आपको लेना हो वो यहाँ से बुकिंग हो जाएगी। बाकी जुलाई से अगस्त मानसून सीजन में तो इनका रेट कम हो जाता है पैकेज का, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि खतरा बढ़ जाता है बारिश से। चूँकि ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है इसलिए काफ़ी बड़ा है। यहाँ से उत्तराखंड समेत अलग अलग राज्यों के लिए बसें मिलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल आदि। ये इसका पूछताछ केंद्र है। पूछने पर पता चला कि यहाँ से सरकार की 2 बसें चलती हैं। एक सुबह 6 बजे जो केदारनाथ के लिए मतलब सोनप्रयाग के लिए जाती है, उसका किराया है 485 रुपये।
ये करीब 1 बजे तक सोनप्रयाग आपको पहुंचा देगी, यहाँ जो लिखा है। इसके बाद दूसरी बस चलेगी यहाँ से 5:30 बजे, जो छोड़ेगी आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ। किराया है 675 रुपये। ये शाम 5:30-6 बजे के आसपास पहुंचा देगी। अच्छी बात यह है कि केवल इन 2 बसों की आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट है utconline.uk.gov.in। लेकिन यहाँ भी आने से पहले जो है बुक कर लीजिए आप, बात का कुछ नहीं पता कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अन्य जगहों के लिए बसों का टाइम लिखा हुआ है। सबसे ऊपर उत्तराखंड के अंदर के लिए जो बसें जाती हैं उनकी जानकारी है। नीचे उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और रुपड़िया नेपाल के लिए बसें को टाइम लिखा हुआ है। नीचे दिल्ली के कश्मीरी गेट के लिए वोल्वो बस की जानकारी दी गई है। और सबसे नीचे देहरादून के ISBT का जिक्र है। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए कि यात्रा के बाद आपको कहाँ जाना है। बस स्टैंड पर ही 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हैं, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑफलाइन। लेकिन कोशिश करें कि ऑनलाइन पहले से ही करा कर आएँ। इसकी वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। यदि नहीं हो पाया तो वो यहाँ आकर हो ही जाएगा, लेकिन ऑनलाइन करा लोगे तो क्यों लाइन में लगना पड़ेगा। सबसे अच्छा पहले से अपना सब कुछ फिट कर कर रखो। बस स्टैंड वाली रोड पर ये यात्रा रजिस्ट्रेशन कम ट्रांसिट कैंप है। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन और अन्य कुछ जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं कोई फीस लग रही हो। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका रास्ते में चेक हो या ना हो, बहुत से बोलते हैं कि यार रास्ते में चेक होता है नहीं तो हम बनवा के क्या करेंगे। अरे मेरे भाई, इनका फ़ायदा ये रहता है कि डिटेल रहती है कि कितने यात्री जो हैं यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब कितने लोग आ सकते हैं। और मान लो आप वहाँ पहुँच गए, फिर वो वेरीफाई करेंगे कि दिखाओ, वहाँ पर एक QR कोड होगा, वो स्कैन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इतने आदमियों में से इतने आदमी यहाँ तक यात्रा में पहुँचे हैं। आपकी लोकेशन का ही पता चल जाएगा। तो इससे जो मान लो अगर कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो गड़बड़, अगर कहीं 1% कुछ होता है तो आपकी सही लोकेशन का पता चल जाएगा। ये ऋषिकेश का लास्ट बस स्टॉप है, जहाँ से हरिद्वार और देहरादून के लिए बस मिलती है। नॉर्मल बसों के अलावा कुछ AC बसें भी उपलब्ध हैं। दूरी की बात करें तो ऋषिकेश से हरिद्वार 27 किलोमीटर है और देहरादून 44 किलोमीटर। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाद उत्तरकाशी की ओर चलते हैं, जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री जी के लिए बस और टैक्सी मिलती हैं। जैसे वीडियो में मैंने पहले बताया कि अगर यमुनोत्री जाना है तो उत्तरकाशी आने की ज़रूरत नहीं है। धरासू बैंड पर उतर जाइए, वहाँ से बरकोट के लिए मैक्स जैसी कुछ गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें सीट ना मिले या गाड़ी ना मिले या फिर आपको ज़्यादा रात हो गई हो, कहीं रुकना है, तो उत्तरकाशी भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं धरासू बैंड के मुकाबले। उत्तराखंड में बिरला धर्मशाला के सामने ये गढ़वाल मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन का बस स्टॉप है। हरिद्वार और ऋषिकेश वाली बस यहीं आसपास लाकर आपको छोड़ती है। जब मैं गया था तो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक कोई बस नहीं चल रही थी। टिकट काउंटर वालों ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर ये चलने लगेगी डायरेक्ट उत्तरकाशी से गंगोत्री तक। जब शुरू होगी तो ये वाला टाइम होगा सुबह 5:30 बजे, फिर 7 बजे, 12:30 बजे, 1:30, 2 और 2:30 बजे। यहाँ पर ये सब टाइम दर्ज है। क्योंकि 4 धाम की यात्रा पहले धाम यमुनोत्री से शुरू होती है, तो देखते हैं कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री कैसे पहुँचे। यहाँ बस स्टॉप पर उत्तरकाशी से जानकी चट्टी के लिए बस का समय जो है लिखा है सुबह 7:45 और 10:45 पर। लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुई है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, क्या पता जब आप जाएं तब तक ये चलने लगे, इसलिए कंफर्म कर लेना। किराया शायद इनका 300 रुपये के आसपास होगा, लेकिन डायरेक्ट बस अभी फ़िलहाल नहीं जा रही, तो इसलिए मैंने उत्तरकाशी से बड़कोट दोपहर 2 बजे जाने वाली बस पकड़ ली। इसका किराया था 180 रुपये। लेकिन भाई ये लोकल वाली बस होती हैं जो बीच के हर स्थान पर रुक रुक कर जाती हैं, और इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। जितने आदमी बस में बैठे नहीं थे ना, उससे ज़्यादा तो खड़े थे। इतने आराम से चल रही थी कि 80 किलोमीटर के इस सफ़र में 3 घंटे की जगह 5 घंटे लग गए, 5 से 6 घंटे के बीच। और मतलब ये नहीं कि रोड ख़राब है, रोड भी ठीक थी, पर वो है ना हर जगह सवारी लेती है और उतारती है, तो इससे टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। इस बस से अपने जो है उत्तराखंड के भाई बहन भी अपने घरों तक आते जाते रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर अहमियत मिलनी चाहिए। खैर ये सब तो यात्रा में चलता रहता है, इससे कोई समस्या हमें नहीं है। जब बाहर निकले हैं तो यार थोड़ा बहुत तो तैयार रहना होगा ना इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद हम उत्तरकाशी से बड़कोट पहुँच गए, जहाँ पर ये गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस होटल है।
बस तो आगे निकल जाएगी, लेकिन आपको जो है इस पुल पर उतरना है। पहले ये यमुनोत्री बरकोट मोटर मालिक टैक्सी एसोसिएशन का जो टैक्सी स्टैंड है ना, वो अंदर था। अब चूंकि चारधाम की यात्रा शुरू हो गई तो अंदर भीड़ ना हो, इस वजह से यहाँ पर ये जानकी चट्टी या मतलब यमुनोत्री के लिए यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना दिया गया, और आसपास की कुछ जगहों के लिए। यहाँ से जानकी चट्टी के लिए मैक्स बोलेरो जैसी कुछ बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। किराया है 150 रुपये, और ये फिक्स किराया है जो लिखा हुआ है। वैसे नहीं कि ये अपनी मनमानी कोई कर सके, यहाँ पर कोई मनमानी नहीं है, जो लिखा है उसी के हिसाब से फ़िलहाल ये ले रहे हैं। अगर पूरी बुक करना चाहते हैं तो 3000 रुपये लगते हैं। बाकी स्थान जैसे खरादी, हनुमान चट्टी, धरासू, उत्तरकाशी, देहरादून और विकास नगर के लिए भी यहाँ से जो है टैक्सी मिल जाएगी। अंदर से ये गाड़ी कुछ इस तरह की होती हैं। आगे अपने ड्राइवर भाई साहब बैठेंगे और उनके साइड में आगे की सीट पर 2 व्यक्ति और बैठते हैं। बीच में कितने हैं, तो बीच में बैठते हैं 4, और लास्ट वाली जो पीछे की है उसमें 6 व्यक्ति बैठते हैं। इस तरह कुल मिलाकर जोड़ें तो 12 आदमी जब इसमें हो जाएंगे ये तभी चलेगी। ऐसे नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, जब भर जाएगी तभी चल देगी, चाहे उसे कितनी भी देर क्यों ना हो। वो भाई साहब लेकर खड़े रहेंगे कि यार पहले इनको भरो, पूरी हमारी भरेगी टैक्सी तभी हम चलेंगे। मैं खुद उत्तरकाशी से हरिद्वार जाने के लिए 7 घंटे ऐसे ही उत्तरकाशी टैक्सी स्टैंड पर बैठा रहा, टैक्सी के अंदर, कभी टैक्सी स्टैंड पर, मतलब इस तरह के 7 घंटे। पर भाई साहब वो चली नहीं, बोल रहे थे कि जब भरेगी तभी चलेंगे। मैं क्या भाई साहब अब क्या कर सकें, तो बैठे रहे। बस भी छूट चुकी थी सुबह वाली, तो सोचा कि कोई और ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो इसी से चलते हैं, टैक्सी से। बरकोट से जानकी चट्टी के लिए सुबह 5 से 6 बजे तक टैक्सी आपको मिल जाएगी। इस 45 किलोमीटर के लिए आमतौर पर 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे लगे थे 6 घंटे, क्योंकि आगे सिंगल रोड है तो जाम ही जाम लगता रहता है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाइए, ताकि आपको जाम ना मिले। और मज़े की बात देखिए, जब हमारा जाम खुल गया ना, रास्ता क्लियर हो गया, तो भैया हमारी हो गई गाड़ी ख़राब, शेयरिंग वाली गाड़ी। अब क्या बताऊं आपको कि क्या क्या हुआ था उस रात रास्ते में जाते हुए, कैसे हमें परेशानी हुई, क्या हुआ, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ जिक्र करेंगे तो वो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे जब यमुनोत्री की वीडियो आएगी ना, उसमें पूरी डिटेल देंगे। बरकोट से चले तो पुलिस वालों ने यहाँ गाड़ी रोककर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उनका रजिस्ट्रेशन कराया, और जिन्होंने ऑनलाइन कर रखा था उनको यहाँ पर स्कैन किया गया। स्कैन करके वेरीफाई हो गया कि भाई आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। मेरा ऑनलाइन था तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। जाम से निकलते हुए हम पहुँच गए जानकी चट्टी। यहीं से यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। रात को होटल में रुककर अगले दिन यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा मैंने शुरू कर दी, और माता के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर मैं वापस जानकी चट्टी आकर रुक गया, कमरा लिया और आराम से सो गया। फिर सुबह को गंगोत्री जाना था, तो जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में मैं पहुंच गया और वहां बरकोट जाने वाली टैक्सी का पता किया। जैसे ही मैं पहुंचा तो आधे घंटे टैक्सी में बैठने के बाद मुझे बरकोट तक ये गाड़ी मिल गई। इसका किराया वही था 150 रुपये। तो इस तरह मैं जानकी चट्टी से बरकोट पहुंच गया। बरकोट के बाद अब हमें सोचना है कि गंगोत्री कैसे जाएं। तो देखिए, इसके लिए पहले जाना होगा उत्तरकाशी, चाहे वो बस में जाएं या फिर इस गाड़ी में। बस बहुत टाइम लेती है, तो मैंने जो है दोबारा से ये टैक्सी ले ली, लेकिन ये उत्तरकाशी तक नहीं गई। उसने 26 किलोमीटर पहले धरासू बैंड पर छोड़ दिया। किराया 150 रुपये था। केदारनाथ या बद्रीनाथ या फिर वापस हरिद्वार की तरफ जाना है या ऋषिकेश की ओर, तो आप धरासू बैंड पर उतर जाइए। वहाँ से श्रीनगर जाने वाली कोई टैक्सी या बस जो भी मिले, वहाँ से आप इनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ना मिले तो उत्तरकाशी में आकर रुक जाइए। धरासू बैंड पर उतरने के बाद उत्तरकाशी से फिर 70 रुपये में ये गाड़ी मिल गई। ऐसे उत्तरकाशी में पहुँच गया। वहाँ विश्वनाथ मंदिर जाने वाली सड़क के पास ये विश्वनाथ जीप कमांडर मैक्स बोलेरो टैक्सी यूनियन का स्टॉप है। यहाँ से गंगोत्री समेत देहरादून, हरिद्वार, हरसिल और धराली, गंगोरी, मनेरी, श्रीनगर और भटवाड़ी के लिए यहाँ से गाड़ी मिल जाती है। कोई जानकारी लेनी हो या एडवांस बुकिंग के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सामने रेट लिस्ट लगी है कि कौन से स्थान के लिए कितना रुपया आपका लगने वाला है। उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर के लिए जीप या टेम्पो ट्रैवलर चार्ज करते हैं 300 रुपये प्रति व्यक्ति। सुबह 5 बजे से शाम के 5-6 बजे तक ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आप उत्तरकाशी जैसे लेट आए ना, तो भाई शायद 3 या 4 बजे के बाद जो है बस नहीं मिलती, अगर बाद में चलेगी तो
तो 3 बजे के बाद आपको जो है इन टैक्सियों से ही जाना पड़ेगा, जैसे मुझे जानकारी मिली उस टाइम। इन गाड़ियों का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब 10 सवारी इसमें भर जाती हैं ये तभी चलते हैं। गाड़ी गंगोत्री के लिए निकल गई, जिसमें अगर जाम ना हो तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। शाम 7 बजे के आसपास में गंगोत्री पहुंच गया। यहाँ मंदिर से 500 मीटर पहले वाहन आपको लगाना होगा पार्किंग में, अगर खुद का है तो। अगर दूसरे का है, शेयरिंग में है, तो भैया वो उनकी जिम्मेदारी, वो कहाँ लगाएंगे, मतलब इसी के आसपास वो गाड़ी खड़ी कर देंगे। जैसे ही मंदिर में दर्शन करके ऊपर होटल में पहुंचा तो भाई बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, जिससे कि इस बार भी मेरी गोमुख यात्रा नहीं हो पाई। तो गोमुख यात्रा के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का, उनके लिए फ़िलहाल मैं भी सॉरी बोलना चाहूँगा। हाँ, इस साल करनी ज़रूर है। मतलब गोमुख की ऐसी रह जाती है। एक बार मेरी भोजवासा तक हुई थी, उसके बाद आगे बर्फ़ और मौसम के कारण मैं नहीं जा पाया, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते। तो सोचा कि अगली बार कर लेंगे, तब नहीं हो पाया। अब के मैं गया तो भाई अब के फिर बारिश और बर्फ़बारी हो गई, जिससे रास्ता बंद था। तो 2023 में अभी तक ये नहीं हो पाई। जब टाइम मिलेगा करनी ज़रूर है भाई, इस साल 2023 में गोमुख यात्रा पूरी। देखो गंगा मैया जी कब बुलावा भेजती हैं। वैसे तो पहले बात हो चुकी है कि गंगोत्री से केदारनाथ बद्रीनाथ कैसे पहुँचें, पर फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। चूँकि ये दोनों अलग अलग रूट पर हैं तो डायरेक्ट शेयरिंग वाहन यहाँ से नहीं मिलता, चेंज कर करके आपको जाना होगा। इसके लिए उत्तरकाशी से सुबह 5 बजे श्रीनगर के लिए टैक्सी चलती है। गाड़ी कम है तो जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, और एडवांस बुक कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। श्रीनगर के बाद ये बोल रहे थे कि वहाँ से डायरेक्ट कोई टैक्सी या बस मिल जाएगी, लेकिन अगर ना मिले तो रुद्रप्रयाग पहुंचकर मिल जाएगी। बस की बात करें तो उत्तरकाशी से श्रीनगर सुबह 6 बजे ये मिल जाएगी यहाँ बस स्टैंड से। उसके बाद टाइम है 8:30 बजे का। बाकी एक दिन पहले बुक करा लोगे तो उससे अच्छी क्या बात है। आराम से तसल्ली से रात को सो और सुबह उठकर अपनी कंफर्म सीट पर बैठकर चल दो। उत्तरकाशी से देहरादून और हरिद्वार के लिए विश्वनाथ बस की सेवा चलती है, यहाँ उनका टाइम लिखा हुआ है। दूसरे बोर्ड पर उत्तरकाशी से अन्य स्थानों के बीच की दूरी दी हुई है। जो भी आपको डिटेल लेनी हो वो यहाँ से देख लीजिए। मित्रों, ये थी चारधाम के रास्ते और शेयरिंग वाहनों से बात की वीडियो कि हम बस टैक्सी से कैसे जाएं। तो चलें अगले आने वाले कुछ वीडियो में हम यमुनोत्री और गंगोत्री के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो, ना देखा हो। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी के साथ यात्रा करेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए जय यमुना और जय गंगा मैया जी की।